नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। नई शिक्षा नीति का शुभारंभ कर बोले सीएम शिवराज, रोजगार दिलाने के लिए यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर करेंगी काम। जी हां, मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है। शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मिलकर राज्य में नई शिक्षा मंत्री का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो शिक्षा दूसरों को रोजी रोटी न दे सके तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से वह युवाओं को इतना कुशल बनाएंगे कि उन्हें रोजगार मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। कमलनाथ का सीएम शिवराज को पत्र, आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे मध्य प्रदेश सरकार। जी हां, प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़कर 2,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रतिवर्ष कर्ज का ब्याज चुकाने में हजारों करोड़ रुपए व्यय हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल में सरकार 32 बार कर्ज ले चुकी है। सरकार न तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा रही है और न ही आमजन को महंगाई से राहत देने का कोई कदम उठा रही है। सरकार वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करें ताकि प्रदेश के आर्थिक हालात और वित्तीय प्रबंधन की स्थिति स्पष्ट हो सके। यह मांग पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर की है। कमलनाथ की चेतावनी, 2 साल बाद सरकार बदलते ही अफसरों की फाइलें खुलेंगी। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 साल बचे हैं, सरकार बदलते ही सब कुछ देखा जाएगा। रिटायर हो जाओगे तब भी फाइलें खुल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार को बोल रहे थे। कांग्रेस नेता नूरी खान की उज्जैन से आई यात्रा के समापन अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। जिनकी आत्महत्या अफ्रीका के किसानों ने नहीं की, उससे अधिक किसानों ने आत्महत्या मोदी सरकार की राज में की है। निजी अनुबंधित कोविड अस्पतालों में 299 रुपये में होगी आरटीपीसीआर जांच। जी हां, कोरोना संक्रमण की तीसरा लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाओं, सैंपलिंग सहित तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी सिलसिले में अब यह भी तय किया गया है कि कोविड अनुबंधित निजी अस्पतालों में आरटीपीसीआर की जांच 299 रुपये में हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने एक कंपनी का चयन कर जिलों की प्रयोगशालाओं का मैप किया है। स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी द्वारा सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ को भेजे आदेश में आरटीपीसीआर की संशोधित दरों की जानकारी भेजी गई है। इसके मुताबिक सैंपल एकत्र होने के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मुहैया कराए जाने के लिए न्यूबर्ग सुप्राटेक लैब अहमदाबाद और आरडी मेडिकल कॉलेज की लैब को 299 रुपये में आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए अनुबंधित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला प्रदेश बना मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य न दे सके तो वह शिक्षा अधूरी है। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान है, हम बच्चों को बांध नहीं सकते। उन्होंने कहा कि राज्य में शोध ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना होगी। प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करें ताकि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने प्रदेश के कुलपतियों को नसीहत दी कि आप सभी सिर्फ यूनिवर्सिटी में कैद न रहें, कॉलेजों को मान्यता देने का काम न करें, बल्कि नई शिक्षा नीति को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में क्या काम किया जाए इसकी मॉनिटरिंग करें। यूनिवर्सिटी और संबद्धता वाले कॉलेजों का लगातार निरीक्षण करते रहें। बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम, आज शुक्रवार से बारिश होने के हैं आसार। जी हां, बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार को हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बनने जा रहा है। इस सिस्टम के सक्रिय होते ही हिमालय की तराई में पहुंच गए मानसून ट्रफ के भी वापस आने की संभावना है। इन 2 सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शुक्रवार से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। भारत को मिलेगी पहली महिला सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के भेजे 9 नामों पर केंद्र की मोहर। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन 9 जजों में 3 महिलाएं भी शामिल है। इन नामों में से कोई एक आने वाली इस समय में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती है। कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है उनमें कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस बीबी नररत्ना, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी के नाम भी हैं। बाकी नामों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका आदि शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार देश में कहीं से भी ले सकते हैं खाद्यान्न। जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं प्रदेश सहित देश में कहीं भी अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकते हैं। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की मंशा को शिवराज सरकार ने पूरा करते हुए 1 करोड़ 15 लाख परिवारों में से 98% के आधार नंबर लेकर डाटा सीडिंग का काम पूरा कर लिया है। इसकी वजह से प्रदेश के 3,543 परिवारों के अन्य पात्रों में पात्रता अनुसार खाद्यान्न मिल सकता है। वहीं अन्य राज्यों के 1,868 परिवारों ने प्रदेश में इस सुविधा का लाभ उठाया है। 40 लाख परिवारों ने प्रदेश के अंदर दूसरे जिलों और दूसरी दुकानों से राशन लिया है। इस कदम से न सिर्फ उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने में आसानी हुई है, बल्कि गड़बड़ियां भी रुकी है। भोपाल सराफा में फिर बदले सोने चांदी के दाम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। 26 अगस्त को भी दामों में बदलाव हुए। जी हां, बैंकबाजार.com के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 कैरेट सोने के दाम 47,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं इंदौर में भी सोने के दाम 47,910 रुपये ही है। इसके साथ ही 28, 29 और 30 अगस्त को बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 28 अगस्त यानी शनिवार, 29 अगस्त यानी रविवार तथा 30 अगस्त जन्माष्टमी को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दनिश नगर, मिस्रोद, मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल ऑफिस में कैश काउंटरों पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित ATP मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं।